आज हम आपको गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र से आई एक ऐसी कार्रवाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पुलिस प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग और कई अन्य एजेंसियां एक साथ मैदान में उतरी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 मदरसे सील कर दिए गए। जी हां, 2 ऐसे मदरसे जो प्रशासन के अनुसार बिना मान्यता, बिना आवश्यक अनुमति और बिना सुरक्षा प्रमाण पत्रों के संचालित हो रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल कागजी कमियां थी? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी? क्या छात्रों की जान खतरे में थी? और आखिर प्रशासन को ऐसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको पूरी कार्रवाई की परत दर परत जानकारी देंगे। गाजियाबाद प्रशासन इन दिनों मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अवैध कब्जों, अवैध कारोबार और बिना अनुमति संचालित संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत खोड़ा क्षेत्र प्रशासन की निगाह में आया। विभिन्न विभागों द्वारा जांच की गई और जो रिपोर्ट सामने आई उसने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। वक्फ निरीक्षक, नगर पालिका परिषद खोड़ा, मकनपुर और नायब तहसीलदार सदर, इन तीनों अधिकारियों ने संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार की। दिनांक 1 जून 2026 की रिपोर्ट में बताया गया कि 2 मदरसे आवश्यक मान्यताओं और अनुमतियों के बिना संचालित हो रहे थे। पहला मदरसा रहमानिया अरेबिया कासिम उल उलूम लोकप्रिय विहार खोड़ा गांव, दूसरा सुल्तान अलारफीन मदरसा मोहल्ला बीरबल ग्राम खोड़ा। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों मदरसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकृत नहीं थे, संचालन की स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी, सोसाइटी का वैध और जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। लेकिन सबसे गंभीर सवाल है सुरक्षा को लेकर था। प्रशासन के अनुसार दोनों परिसरों में अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं थी, विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी भी उपलब्ध नहीं थी। यानी यदि किसी दिन आग लग जाती, यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? यही वह सवाल था जिसने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानतड़, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़, उप जिलाधिकारी सदर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंची और फिर दोनों मदरसों को आधिकारिक रूप से सील कर दिया गया। सिर्फ सीलिंग नहीं, फ्लैगमार्च भी। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने केवल सीलिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा, पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को जानकारी देने के लिए मुनादी कराई गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। 14 हिस्ट्री शीटों का सत्यापन। इस कार्रवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस ने क्षेत्र के 14 हिस्ट्री शीटरों का घर घर जाकर सत्यापन किया। इस कदम को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। 7 दिन का अल्टीमेटम। प्रशासन ने दोनों मदरसों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसमें और बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। पुलिस कमिश्नर का बड़ा संदेश है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने साफ कहा कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता। जिलाधिकारी का स्पष्ट संदेश। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने कहा, अवैध कारोबार, अवैध कब्जा, बिना अनुमति संस्थान और कमजोर वर्गों का उत्पीड़न किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा, जनहित, जन सुविधा और जन सुरक्षा के लिए प्रशासन हर समय जनता के साथ खड़ा है। छात्रों का क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल जो हर अभिभावक के मन में है, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? प्रशासन ने इस पर भी जवाब दिया है। जिलाधिकारी ने कहा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यार्थियों को वैकल्पिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। सूर्य चौहान परिवार को राहत। कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ स्वर्गीय सूर्य चौहान के परिवार से भी मिले। उन्होंने पूर्व में दिए गए वादे को निभाते हुए नगरपालिका खोड़ा में परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा। परिवार को आश्वासन दिया गया कि प्रशासन इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। यह सिर्फ 2 मदरसों को सील करने की कार्रवाई नहीं है, यह प्रशासन का संदेश है कि बिना मान्यता, बिना सुरक्षा मानकों और बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी संस्थान संचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन मदरसों का पक्ष सामने आएगा। क्या वे अपने दस्तावेज पेश करेंगे? क्या प्रशासन आगे और कार्रवाई करेगा?